जय हिंद दोस्तों। स्वागत आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं आपके जीडी के टॉपिक 1 की। वैसे तो इससे पहले मैंने एक प्लेलिस्ट डाली हुई है जिसमें आपको 15-16 टॉपिक करवाए हुए हैं, लेकिन ये जो 2023 वाली है, जो एयरफोर्स की जीडी है, उसमें आपका ये पहला टॉपिक रहने वाला है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्राइवेट जॉब वर्सेस गवर्नमेंट जॉब। ठीक है, ये टॉपिक वैसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी हाँ, एक तरीके से हम मान सकते हैं कि पूछा जा सकता है, क्योंकि कोविड के बाद से, वर्क फ्रॉम होम चलने के बाद से ये चीजें जॉब से काफी रिलेटेड हो गई और प्राइवेट जॉब और गवर्नमेंट जॉब ये पूछा जा सकता है। तो एयरफोर्स जीडी जो 2023 वाला है उसकी हम प्रिपरेशन कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक फर्स्ट है। इससे पहले मैंने आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन करवाया हुआ है, वो अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर टाइम होगा तो इस टेलीग्राम चैनल में हम ग्रुप डिस्कशन भी करेंगे वॉइस चैट के थ्रू, बट अभी ऐसा कोई इरादा नहीं है। लेकिन पीडीएफ वगैरह के लिए आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना है, ताकि आपके अदर फ्रेंड्स जो हैं उनकी भी हेल्प हो सके। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं गवर्नमेंट जॉब वर्सेस प्राइवेट जॉब पे ग्रुप डिस्कशन या जीडी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आप जीडी के अंदर बोलो तो आपको जो भी टॉपिक मिले ना, उसका डिफाइन करने की कोशिश करनी है। कोशिश करना है कि आप उसको डिफाइन कर सको। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज जॉब। ठीक है, सबसे पहले हम यही जानते हैं कि जॉब क्या होती है। अब देखो, अगर कोई भी टॉपिक आ जाए ना आपको, तो यहाँ तक तो ये लाइन सेम हो जाएगी, व्हाट इज। अब जैसे को एजुकेशन आ गया तो आप क्या बोलोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज को एजुकेशन। जैसे पीयर प्रेशर आ गया तो आप बोलोगे फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज पीयर प्रेशर। इस तरीके से आप बोल सकते हो। अब ये जॉब से रिलेटेड है तो हमने बोल दिया फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज जॉब। ठीक है, इस तरीके से करके आप 5-7 सेकंड आप अपने ऐसे निकाल सकते हो इन लाइनों में, क्योंकि कई बार क्या होता है हमारे पास पॉइंट्स होते नहीं है तो हमें ऐसे ही टाइम निकालना होता है, तो ये लाइन आपके काफी काम आएगी। उसके बाद है जॉब क्या होता है। तो जॉब इज द वर्क दैट यू डू रेगुलरली टू अर्न मनी। ठीक है, मैंने सिंपलेस्ट लैंग्वेज में इसको समझाने की कोशिश करी है, तो वीडियो पूरा देखना है और नोट्स बना लेने हैं। अगर नहीं बनाओ तो भी इन पॉइंट्स को आपको याद रखना है कि जॉब होती है जिसको हम करते हैं रेगुलरली टू अर्न मनी। ठीक है, मनी कमाने के लिए करते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ जॉब। हमारे पास कितनी जॉब्स हैं? टू टाइप। फर्स्ट इज गवर्नमेंट जॉब एंड सेकंड इज प्राइवेट जॉब। एनी पोजीशन, ये इंट्रो है। ठीक है, टॉपिक का इंट्रो है ये, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, टॉपिक का इंट्रो है। यहाँ से आ जाएंगे, एनी पोजीशन इनसाइड द गवर्नमेंट। अब देखो, हमने लिख दी कि दो प्रकार की जॉब होती है, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट। अब गवर्नमेंट और प्राइवेट को भी तो डिफाइन करना पड़ेगा ना, कि कौन सी गवर्नमेंट होती है कौन सी प्राइवेट होती है। तो एनी पोजीशन इनसाइड द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट के अंडर आती हो वो क्या हो जाएगी? सेड टू बी गवर्नमेंट जॉब। एंड एम्प्लॉइज, और जो कर्मचारी हैं, वर्क फॉर एनी फर्म, जो कोई फर्म के लिए काम करे, एंटरप्राइज के लिए काम करे या किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करे, तो दैट एस्पायर्स, क्यों करे? ताकि वो मेक बना सके प्रॉफिट। ठीक है, उस फर्म का या ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट बना सके, इज सेड टू बी अ प्राइवेट जॉब। उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइवेट जॉब बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देयर आर मेनी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ बोथ टाइप ऑफ जॉब। अब यहाँ पे जो दोनों प्रकार की जॉब है उनके दोनों की एडवांटेज भी हैं और डिसएडवांटेज भी हैं। अब इनको मैंने इस तरीके से पॉइंट में सेट करके बना दिया है ताकि अगर आप नोट्स भी बनाओ ना तो देखते याद हो जाए। जैसे आप पढ़ोगे नेक्स्ट टाइम तो ये इतना देखते ही आपको पता चल जाएगा कि हाँ क्या होता है। ये पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। इस टाइप से मैंने इसको एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में तैयार करने की कोशिश करी है। लेकिन फिर भी अगर आपको इसमें कोई इम्प्रूवमेंट की जरूरत हो, अगर आप चाहो कि ये इम्प्रूवमेंट और होता तो काफी बेटर रहता, तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और अगर वीडियो अच्छा लगे, टॉपिक पूरा समझ में आ जाए, तो भी कमेंट बॉक्स में लिखना है, ताकि जो हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो भी बढ़े कि हाँ और वीडियोस डालने चाहिए। तो पहला है जॉब सिक्योरिटी, कि अगर हम बात करें गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब की, जॉब सिक्योरिटी किस में है। ठीक है, तो हमें पता है गवर्नमेंट जॉब लगने के बाद पूरी की पूरी जॉब सिक्योरिटी होती है, वहां से हटाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो जॉब सिक्योरिटी इज गारंटेड, ये क्या हो जाती है? गारंटेड हो जाती है। जबकि प्राइवेट जॉब में आपको कभी भी निकाला जा सकता है। नो जॉब सिक्योरिटी, जैसे आपने वो देखा था ना, वो ट्विटर खरीदा गया था तो उसके जो सीईओ वगैरह थे उनको सभी को भगा दिया गया था, यानी कि कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है। नो जॉब सिक्योरिटी, सिक्योरिटी इज डिपेंडेंट ऑन परफॉर्मेंस एंड द मार्केट। ठीक है, सिक्योरिटी किस में डिपेंड करती है? आपकी परफॉर्मेंस पे। अगर आप अच्छा काम कर रहे हो तो आपको रखा जाएगा, और आपने अगर मार्केट अच्छा बना रखा है, मार्केट वैल्यू अच्छी बना रखी है, तो आपको रखा जाएगा, अदरवाइज आपको निकाल दिया जाएगा। नेक्स्ट है जॉब ग्रोथ।
अब जॉब ग्रोथ कौन से में बेटर है, ठीक है। अब ये किसी में एडवांटेज लिखा गया है, किसी में डिसएडवांटेज, तो ये आपको वहां पे मैनेज करना है। एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस टाइप के जब भी टॉपिक आए ना आपको वर्सेस वाले, ठीक है, जैसे ऑनलाइन एजुकेशन वर्सेस ऑफलाइन एजुकेशन, रूरल एरिया वर्सेस अर्बन एरिया, इस टाइप के जो भी आए ना, तो आपको ये नहीं है कि एक बार आप गवर्नमेंट जॉब के फेवर में बोल रहे हो, एक बार आप प्राइवेट जॉब के फेवर में बोल रहे हो, ऐसा नहीं करना है। अगर आपने स्टार्टिंग से डिसाइड कर लिया कि मुझे गवर्नमेंट जॉब के ही फेवर में जाना है, तो पूरे टॉपिक के दौरान आपको गवर्नमेंट जॉब के ही फेवर में जाना है। प्राइवेट जॉब के फेवर में फिर आप नहीं जा सकते, क्योंकि वो तो फिर आप अगर दोनों के फेवर में जाओगे तो फिर आप दोगले इंसान की तरह हो गए ना, कि आप गवर्नमेंट जॉब को भी बेटर बता रहे हो, प्राइवेट जॉब को भी बेटर बता रहे हो, आप किसी एक पे स्ट्रिक्ट रह ही नहीं सकते। तो वो आपको पहले से ही डिसाइड करना है, जिसके ज्यादा पॉइंट आपको अच्छे आ रहे हैं उसके फेवर में चले जाना, और क्या कोई वहां पे आपको देखेंगे थोड़ी, आपकी फीलिंग्स थोड़ी देखेंगे कि आप गवर्नमेंट के फेवर में उसमें हो, लेकिन आपको पॉइंट जिसके बेटर आ रहे हो उसी के फेवर में चले जाना बस, ठीक है, सारे पॉइंट्स आने चाहिए। नेक्स्ट है जॉब ग्रोथ। जॉब ग्रोथ की अगर हम बात करें कि ग्रोथ कौन से में ज्यादा होती है, तो आपको पता है गवर्नमेंट जॉब में एक प्रमोशन पाने के लिए 8 से 10 साल लग जाते हैं एवरेज, अगर हम मान के चले तो, ठीक है। तो लिटिल टू एवरेज जॉब ग्रोथ, लिटिल टू एवरेज जॉब ग्रोथ, सीनियर पोजीशन इन गवर्नमेंट जॉब्स कम्स आफ्टर इयर्स ऑफ पेशेंस। अगर हमें सीनियर पोजीशन चाहिए तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, आफ्टर इयर्स ऑफ पेशेंस, बहुत सालों का क्या करना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है। जबकि प्राइवेट सेक्टर में क्या है, प्राइवेट सेक्टर आर रिवार्डेड विद प्रमोशन, गुड परफॉर्मेंस कैन लीड टू क्विक ग्रोथ, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर जो है वो अवार्ड के तौर पे क्या दे देते हैं, प्रमोशंस देते हैं, और गुड परफॉर्मेंस, अगर आपकी अच्छी परफॉर्मेंस है, गुड परफॉर्मेंस कैन लीड टू क्विक ग्रोथ, अगर आपकी परफॉर्मेंस बढ़िया है तो आपकी ग्रोथ भी बढ़िया होगी। उसके बाद है हमारे पास जॉब बेनिफिट। अब जॉब बेनिफिट कंपेयर कर लेते हैं दोनों की, कौन सी में बढ़िया है। जॉब बेनिफिट की बात करें तो अपार्ट फ्रॉम ए फिक्स्ड मंथली सैलरी, ये चीज तो आपको पता ही है कि जो सैलरी होती है वो फिक्स होती है, गवर्नमेंट में चेंज नहीं होती है। अपार्ट फ्रॉम ए फिक्स मंथली सैलरी, द पब्लिक सेक्टर प्रोवाइड्स अदर पर्क्स एंड बेनिफिट्स, ठीक है। जो गवर्नमेंट है वो हमें कुछ पर्क्स एंड बेनिफिट्स भी प्रोवाइड करती है। जैसे आपको पता है ना, अगर आप डिफेंस में जाते हो तो डिफेंस में वहां पे आपको जो यूनिफॉर्म वगैरह होती है उसके भी अलाउंस वगैरह मिलते हैं, ट्रेवल अलाउंस मिलता है, इस तरीके की काफी चीजें वहां पे मिलती है। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल भी बोल देने हैं, सच एज मेडिकल कवरेज, इंश्योरेंस एटसेट्रा, ठीक है, ये आपके कुछ एग्जांपल हो जाएंगे। जबकि प्राइवेट कंपनीज डोंट इन्वेस्ट इन इंश्योरेंस, वो इन्वेस्ट ही नहीं करती इंश्योरेंस में, एंड डोंट गिव अदर पर्क्स, ठीक है, और वो कोई पर्क्स वगैरह भी नहीं देती, हालांकि कंपनीज देती है लेकिन हमें यहाँ पे बोलना है कि नहीं देती है। नेक्स्ट है जॉब अपॉर्चुनिटीज। अब मान लो आपको गवर्नमेंट जॉब में जाना है, ठीक है, तो फिर आप किस तरीके से जाओगे, जॉब अपॉर्चुनिटीज यानी कि गवर्नमेंट जॉब आपको हासिल करनी है तो कैसे करोगे। सिंपल सी बात, आपको पता है हमें फॉर्म भरना पड़ता है, ठीक है, जैसे आपने एयरफोर्स वाला भरा है, फॉर्म भरना होता है, और उसके लिए वैकेंसीज भी होनी चाहिए, ठीक है, वैकेंसीज होनी चाहिए, आपका एज क्राइटेरिया भी होना चाहिए। मान लो आप 21.5 ईयर के हो गए तो आप एयरफोर्स में नहीं जा सकते, ठीक है, एयरफोर्स में एज ए एयरमैन नहीं जा सकते, ठीक, एज ए एयरमैन नहीं जा सकते, क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि इसका एज क्राइटेरिया 21 है। तो ये चीजें डिपेंड करती हैं किस पे, देखो फ्यूअर अपॉर्चुनिटीज, सबसे पहले तो फ्यूअर अपॉर्चुनिटीज होती हैं, जैसे 3-4 लाख लोगों ने फॉर्म भरा, उसमें से वैकेंसीज कितनी थी, वैकेंसीज तो 3-4 हजार होंगी, 3500 के अराउंड होंगी, यानी कि फ्यूअर अपॉर्चुनिटीज है, आर डिपेंडेंट ऑन फैक्टर्स, किस किस पे डिपेंड करती है, एज पे डिपेंड करती है, ठीक है। अब 21.5 ईयर वाला वो कैसे जा सकता है, जा ही नहीं सकता एज एन एयरमैन, ठीक है, ये मत बोलना है कैट के थ्रू जा सकते हैं, मैं बोल रहा हूँ एज एन एयरमैन नहीं जा सकता, ठीक है। वैकेंसीज पे डिपेंड करता है, ठीक है, वैकेंसी होगी तो ही आप जा पाओगे, एंड ओपनिंग्स पे डिपेंड करता है। अब जैसे ये एग्जाम हो गया, अब एयरफोर्स की जब तक भर्ती नहीं आएगी तब तक आप नहीं जा सकते, ये थोड़ी है आपका जब मन किया तब चले जाओ, ऐसा भी नहीं है। जबकि यहाँ पे देखो ग्रेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, आप कभी भी अपना रिज्यूमे दाखिल करके प्राइवेट जॉब पा सकते हो अगर उनको रिक्वायरमेंट है तो, एंड रिक्वायरमेंट ड्राइव्स हैपन ऑल ईयर लॉन्ग, और जो रिक्रूटमेंट है, सॉरी रिक्रूटमेंट जो है वो पूरे साल भर चलता रहता है। प्राइवेट जो सेक्टर है उनका रिक्रूटमेंट पूरे साल भर चलता रहता है, ठीक है, एक कंपनी में नहीं मिला तो दूसरी में रिज्यूमे लगा सकते हो, तीसरी में लगा सकते हो, चौथी में लगा सकते हो, तो ये इस तरीके से चलता रहता है। जबकि गवर्नमेंट में ये नहीं है, वैकेंसीज आएंगी तो ही आप जा सकते हो, अदरवाइज नहीं जा सकते। नेक्स्ट अगर हम बात करें जॉब सैलरीज की, जो कि इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्टर है जॉब सैलरी। जॉब सैलरी क्या होती है, फिक्स्ड सैलरी होती है, सभी को पता है
फिक्स्ड सैलरी होती है विद द स्कोप ऑफ इंक्रीमेंट ओनली आफ्टर द रिलीज ऑफ न्यू पे कमीशन। जब तक न्यू पे कमीशन नहीं लगता तब तक आपकी सैलरी नहीं बढ़ सकती, ठीक है, कोई चांस नहीं है। ठीक, कुछ केसेस में बढ़ सकती है, बाकी ऐसे मान लो 99.9% चांस रहते हैं नहीं बढ़ने के। तो ये आप बोल सकते हो डायरेक्ट यहाँ तक फिक्स्ड सैलरी होती है, आगे इतना कुछ बोलो चाहे मत बोलो, लेकिन फिक्स सैलरी यहाँ तक बोल सकते हो। एंड यहाँ पे क्या होता है, हायर सैलरीज होती है आर ऑफर्ड एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट जॉब्स। हायर सैलरीज ऑफर की जाती हैं, जैसे आपने कभी कभी न्यूज़पेपर वगैरह में भी देखा होगा कि उसको इतने करोड़ का पैकेज मिला, उसको इतने लाख का पैकेज मिला। तो वो क्या होती है, हायर सैलरी। तो और क्या, गवर्नमेंट जॉब में इतना मिलता ही नहीं है, करोड़ों तो आप पूरी सर्विस के दौरान नहीं कमा सकते, जबकि प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है, करोड़ करोड़ के पैकेज मिलते हैं। लेकिन वो डिपेंड किस पे करता है, आपकी परफॉर्मेंस पे। नेक्स्ट है वर्क प्रोफाइल। वर्क प्रोफाइल की अगर हम बात करें तो फ्लेक्सिबल एंड फिक्स्ड टाइमिंग है। जैसे स्कूल लगती है 10 to 4, ठीक है, एक एग्जांपल दिया है, कितना भी हो सकता है पता नहीं, काफी टाइम हो गया। 10 to 4 मान लो लगती है, तो इसमें टाइमिंग फिक्स है, 10 to 4 है तो 10 to 4 ही वो वर्क करेगा, उसके बाद वर्क करने की जरूरत नहीं है। फ्लेक्सिबल एंड फिक्स टाइमिंग है एंड कंफर्टेबल वर्क लाइफ है। जैसे अगर हम स्कूल्स की बात ही करें तो गवर्नमेंट स्कूल के अंदर कोई भी टीचर ऐसे ही बैठा रह सकता है, ठीक है, मान लो उसका पीरियड वगैरह हो गया या है तो भी ऐसे ही बैठा रह सकता है। जबकि आपने प्राइवेट स्कूल में देखा होगा गन्ने वाली सी हालत रहती है, जैसे गन्ना नहीं होता मशीन में पहली बार देते हैं, जैसे प्राइवेट टीचर की ऐसी हालत होती है कि जब वो स्कूल जाएगा ना स्टार्टिंग में आधे इंटरवल से पहले, तो ये गन्ने की तरह मान लो मशीन में दे दिया जाएगा, ठीक है, गन्ना। उसके बाद जैसे ही इंटरवल होगा, इंटरवल के बाद गन्ने को घुमा दिया जाएगा, आधा इस तरीके से आधा इस तरीके से, उसके बाद फिर दे दिया जाएगा। उसी तरीके की हालत टीचर की रहती है। इंटरवल से पहले गन्ने को सीधा डाला, यानी कि टीचर को सीधा डाल दिया, और इंटरवल के बाद घुमा के फिर से डाल दिया। जबकि गवर्नमेंट स्कूल में ऐसी आदत नहीं रहती। बस ये स्कूल का एग्जाम्पल दिया है, बाकी आपको पता ही है गवर्नमेंट सेक्टर में सभी ऐसा ही होता है। फ्लेक्सिबल होता है एंड फिक्स टाइमिंग होती है, कंफर्टेबल वर्क लाइफ होती है। कंफर्टेबल है तो उसी के अकॉर्डिंग सैलरी होती है। अब यहाँ पे क्या होता है, हाईली कम्पिटिटिव वर्क कल्चर होता है, यहाँ पे कंपटीशन बहुत होता है, ठीक है। अगर दो बंदे हैं उनमें से एक की ही वैकेंसीज आई है ना, या फिर मतलब आगे प्रमोशन वगैरह एक का ही होना है, तो दोनों में कंपटीशन रहेगा कि मैं ज्यादा काम करूँ ये करेगा। अगर मैं ज्यादा करूंगा तो मेरा क्या हो जाएगा, प्रमोशन हो जाएगा, ग्रोथ हो जाएगी। वे हाईली कम्पिटिटिव वर्क कल्चर रहता है एंड लॉन्ग वर्किंग आवर्स रहता है। अगर जिस दिन काम ज्यादा है, आपको बोल दिया कि आज आपको लेट नाइट तक काम करना पड़ेगा, तो पड़ेगा ही। ठीक, आप ये नहीं बोल सकते नहीं मैं घर जाऊंगा काम नहीं कर सकता, इतना ही और करना है वो करना है, कोई वहां पे ये आपको सुनने वाला नहीं होगा। अब है पोस्ट रिटायरमेंट। रिटायरमेंट के बाद आपको क्या क्या यहाँ पे चीजें मिलती हैं। तो रिटायरमेंट के बाद अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट जॉब आपको पता है प्रोवाइड करती है पेंशन एंड मेडिकल बेनिफिट्स, ठीक है। पोस्ट रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के बाद गवर्नमेंट जॉब क्या क्या प्रोवाइड करती है, पेंशन देती है, मेडिकल बेनिफिट्स देती है, या फिर अदर जॉब में अगर हम जाएं तो वहाँ पे रिजर्वेशन भी है, ठीक है, तो वहाँ पे आप रिजर्वेशन वाला पॉइंट भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पे नो सच पोस्ट रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के बाद कोई बेनिफिट और पेंशन नहीं है। प्राइवेट जॉब में आपने देखा होगा नहीं है, कोई इक्के दुक्के में हो सकता है, बाकी 90% में नहीं है। नो सच पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स और पेंशन। तो ये आपका पूरा का पूरा टॉपिक हो गया, ठीक है। इसका जो कंक्लूजन है वो आप यहीं से बना सकते हो कि सैलरी फिक्स है, इसमें सैलरी फिक्स नहीं है, इस तरीके से इन्हीं में पॉइंट उठा के 4-5 लाइन का कंक्लूजन बना सकते हो। बाकी ये जो तरीका अगर आपको अच्छा लगा है कि इस तरीके से पॉइंट बना बना के हमें टॉपिक करवाए जाने चाहिए, तो आप बता सकते हो, ताकि नेक्स्ट जो टॉपिक होगा उसी का इसी तरीके से बना देंगे। जो वर्सेस वाले टॉपिक है ना, जितने भी ये जो वर्सेस वाले टॉपिक हैं वो सारे इस वे में हो जाएंगे। बाकी अदर जो है वो मैं करवा दूंगा अपने हिसाब से। बाकी ये बताना आप कि किस तरीके से लगा आपको जो पीपीटी वगैरह बनाया हुआ है, और थंबनेल हमने ऐसे ही चुरा चुरू के बना लिया। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।